तो सारे रूल आप पढ़कर आए हो, सारे रूल रेगुलेशन जो भी आपके होते हैं आईयूपीएससी में सब कुछ आप पढ़कर आए हो, ऑलमोस्ट आपकी फिनिश हो गई है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको पूरा मिला के जो भी चीजें हैं, जितनी भी फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, वो सारा कभी ना कभी आपका तुरंत कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनल नेम लिखने जा रहे हैं। अभी तो आपने जो भी चीज पढ़ी वो टुकड़ों में पढ़ी, ठीक है ना। एक हमने हाइड्रोकार्बन का अलग करवा दिया, ग्रुप के नाम अलग करवा दिए, उन्हीं में बीच में रूल हमने निकाले कि कहाँ से नंबरिंग आएगी। तो अब जो है मैं फाइनल एक बार फिर से आपको वो लिखवाना चाहता हूं कि जितने भी रूल आपने अभी तक पढ़े उनको कैसे आपको यूज करना है और फाइनल नेम आप कैसे किया करोगे। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप देखोगे उसका आईयूपीएसी नेम जब आप लिखने जाओगे तो फाइनली आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आनी चाहिए उसको देखते समय, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फाइनल नेम के लिए देखने जा रहे हैं कैसे हम करते हैं, ठीक है ना। फाइनल नेम आप क्या लिखोगे, सबसे पहला आपका काम क्या हुआ करेगा। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने आएंगे, कभी भी आए, अभी तक जो पढ़ा वो छोड़ दीजिए, अब चाहे नीट में आए चाहे जो भी आप लगा रहे हो, सबसे पहले देखा करोगे उसमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और फंक्शनल ग्रुप में भी देखोगे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम जो आपका हुआ करेगा वो हुआ करेगा आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला आपका काम यही हुआ करेगा, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहला काम ये, ठीक है भाई। इसके बाद आप क्या करोगे, अपना दूसरा काम करोगे। दूसरा काम क्या होता है, आपको प्रिंसिपल चेन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। क्या करनी है, प्रिंसिपल चेन। और प्रिंसिपल चेन तो आप समझ ही गए हो, आपको मैक्सिमम क्या करनी है, कार्बन की कॉन्टिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी होती है विद मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो आपको डिसाइड करनी है। जैसे ही आप वो डिसाइड कर लोगे उसके बाद आप जाओगे सीधे नंबरिंग पर। किस पर जाते हैं हम, नंबरिंग पर जाते हैं। अब ये नंबरिंग में आपके कई सारे रूल मैंने आपको लिखवा दिए थे। सबसे फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी आप किसको दोगे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं यहां पर किसका, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। कहां से नंबरिंग करोगे, वहां से करोगे जहां से आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा। दूसरी प्रायोरिटी आप किसको दोगे, दूसरी प्रायोरिटी मान लीजिए सीनियर फंक्शनल ग्रुप के अलावा अगर कोई और प्रेजेंट होगा तो फिर आप दूसरी यहां पर सीनियरिटी दोगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल, मतलब दूसरी जो आपकी प्रायोरिटी दोगे वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को दोगे। मान लीजिए डबल और ट्रिपल से काम नहीं चल रहा होगा तो तीसरे नंबर पे आप देखा करोगे यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। किसको, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखा करोगे। और जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से भी काम नहीं चलेगा तब आप यहां पर देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप देखोगे यहां पर, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये आप अपनी कॉपी में लिखोगे, ये आप अपनी कॉपी में लिख लो भाई, जल्दी से फटाक से लिख लो इसको। नहीं लिखोगे तब भी आपको ये मिल ही जाएगा, ठीक है भाई, नहीं लिखोगे तब भी आपको ये मिल ही जाएगा। तो फिर से सभी लोग आ जाओ। अब आपके पास अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आप यहां पर ये देखोगे कि कौन सा फंक्शनल, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिए हुए हैं। अगर दिए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए हुए हैं तो और ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले वही पहचानना है। उसके बाद उस फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिंसिपल चेन निकालनी है। जैसे ही प्रिंसिपल चेन आ जाएगी तुरंत आप नंबरिंग पर चले जाओगे और नंबरिंग में सबसे पहले सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड को दोगे, उसके बाद आप मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब है सीनियरिटी ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि डबल और ट्रिपल को दे दोगे, जैसे मान लो सबसे सीनियर ये वाला ग्रुप है और इसको आपने दे दिया यहां पर, ठीक है ना, फिर आपका OH भी वहां पर लगा हुआ है, तो आप यहां पर सीनियरिटी जो हमने ऑर्डर लिखवाया है उस ऑर्डर के हिसाब से, ऐसा नहीं है केवल इसी को ध्यान में दोगे, इसको ध्यान ही नहीं दोगे फिर डबल और ट्रिपल को ध्यान दोगे, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। आपका OH अगर आप सीनियरिटी ऑर्डर देखो वहां पर तो आपका OH जो है डबल और ट्रिपल से सीनियर होता है,
डबल ट्रिपल तो सबसे लास्ट में, बाद में आते थे ना, लास्ट में आपके फंक्शनल ग्रुप के उसमें। भाई नहीं याद आ रहा है, मैंने जो सीनियरिटी का ऑर्डर आपको लिखवाया है उसमें सबसे बाद में कोई फंक्शनल ग्रुप अगर आता है तो यही दोनों आते हैं, इसके बाद तो फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनसे ऊपर वालों को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद डबल और ट्रिपल को प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को दोगे, एंड देन लास्ट में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखोगे, इस ऑर्डर में अगर चलोगे, कभी भी जल्दबाजी मत करना, यही ऑर्डर फॉलो करना। गारंटी है इस बात की, जिंदगी में कभी भी आप आईयूपीएससी का सब जो है क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है ना, आ जाओ। अब इसी में ही मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये आ गया। ठीक है ना, आपको अपनी पेन और पेपर लेके बैठना है। मैंने बोला था कि आईयूपीएससी कभी भी आप पढ़ो, कभी भी खाली हाथ मत बैठना। ठीक है ना, आईयूपीएससी में जितना ज्यादा अपने आप को यूज करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आता जाएगा, उतना अच्छे से आप इसको सीख पाओगे। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना। कहाँ चला गया भाई, कहाँ गया, ये आ गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके, बस लिखते जाओ और यूज करते जाओ रूल का। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होगा। सबसे पहला काम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, दूसरा काम प्रिंसिपल चेन, तीसरा काम नंबरिंग। ठीक है, इन तीनों को लगाओ, उसके बाद नाम लिख दो दनादन। इतना समय नहीं लगना चाहिए यार, इसका मतलब रिवाइज नहीं करके आए हो, इतना समय अगर लग रहा है तो। इतने सारे क्वेश्चन यहीं पर आपके हो जाएंगे ना कि आपको एक्स्ट्रा कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीट तो हम फिर भी दे रहे हैं आपको। हाँ भाई, चलो भाई हम करते हैं। नंबरिंग कहां से करोगे, आइए मिलाइएगा। नंबरिंग कहां से करें हम, हमारी प्रिंसिपल चेन ये हो जाएगी आपकी, प्रिंसिपल चेन ये हो जाएगी आपकी, और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल चेन, और ये सब क्या चले जाएंगे गोले वाले, ये सब आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके हो गए। ठीक है ना, अब दो एंड हैं इसमें, एक एंड ये है प्रिंसिपल चेन में, एक एंड ये है। नंबरिंग कहां से करते हैं, वन एंड से करते हैं और दूसरे एंड पर खत्म करते हैं प्रिंसिपल चेन के। अब किस एंड से स्टार्ट करें, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके क्या करें पास पड़े, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर इसको, फिर दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल रही है। क्या मैं इधर से, जिधर मैंने 8 लिखा हुआ है, क्या मैं उस एंड से नंबरिंग कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस एंड से नंबरिंग करूंगा तो हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहां NO2 को अभी 6 मिल रहा है, इधर से करोगे तो 3 मिलेगा, फिर उसको 4, इसको 5 मिलेगा, इसको 6 मिलेगा आपका। ठीक है ना, तो फिर आपका ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओ यहां पर, जरा देखते हैं लगाकर, इसको 3 मिलेगा, इसको आपका कौन सा मिलेगा 5, इसको 6, तो इसको सबको जोड़ो, ये कितना आ जाएगा 5 और 5 10, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, यहां 6 4 10, 10 और 3 13। देखो कौन सा ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा आ रहा है ना, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल ये कहता है जहां कम सम आए आपका, वो वाला आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो ऊपर वाला आपका जो हमने नंबरिंग कर रखी है वो नंबरिंग आपकी सही है। तो इसी के हिसाब से इसका नाम लिखोगे। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम सभी लोग मैच करिएगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, और फिर आपका 6 नाइट्रो,
ऑक्टेन, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान सा सवाल था, जल्दी जल्दी करेंगे आप सभी लोग। चलो भाई, इसका नाम मुझे बताओ। इसका नाम बताओ जल्दी से। इतना समय नहीं लगना चाहिए भाई। तीसरा मैं इधर लिख दे रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन। आप लोग बहुत समय लगाते हो। चलो भाई, टाइम हो गया खत्म। आओ जरा देखते हैं। आप बताइए, यहाँ पर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, OH भी है, Cl भी है, OCH3 भी है। ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कोई मुझे बता सकता है ये वाला कौन सा ग्रुप है? ये है आपका एल्डिहाइड। कौन सा है? एल्डिहाइड। जरा देखो, C डबल बॉन्ड OH और इधर लगा हुआ है आपका ये R ग्रुप, ठीक है ना? तो ये आपका एल्डिहाइड है। अब आप मुझे बताइए, इन सब में सबसे सीनियर मोस्ट ग्रुप कौन है? आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हमने यहाँ पर देखा, सबसे पहले हमारा यही काम है आइडेंटिफाई करना कौन सा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आपका लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड है, तो 1 नंबर इसका, इसके कार्बन को ही आपको देना पड़ेगा। 1 नंबर आपको इसी के कार्बन को देना पड़ेगा, ये तो आपका श्योर हो गया। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। आप इस डबल बॉन्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। अब एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, किसी को भी 8 मान लो आप, ठीक है ना? किसी एक को 8 मानोगे तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा? फिर वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करने लगेगा, मिथाइल ग्रुप की तरह वो काम करने लगेगा। एक चीज हमेशा याद देना रखना कि जब भी आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग करोगे तो आप क्या करोगे? कंसीक्वेंस ऑर्डर में उसको देखो। यहां पर जरा देखो, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में आ रहा है ना, ध्यान से देखना। अगर इसको आपने 1 दिया है तो आपकी मजबूरी है इस वाले कार्बन को 2 देना, क्योंकि इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, किसी इस कार्बन के बीच में, मतलब इसी ने नहीं बना रखा है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जब भी नंबरिंग देते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमने 1 इसको दिया है तो मजबूरी में 2 इसको देना ही पड़ेगा। इसके बाद चाहे आप अपना डायरेक्शन चेंज करो, जहां भी जाना हो जाओ, लेकिन 2 नंबर आपको उसी को ही देना पड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। डबल बॉन्ड में भी यही होता है, ट्रिपल में भी यही होता है, ठीक है? अब यहां पर 1 बाय 1 आप लगाते जाइए। सबसे ज्यादा जो है वो कौन है आपके? बाकी सभी क्या हो जाएंगे? ये तो आपका सीनियर हो गया, बाकी के सभी आपके जूनियर ग्रुप हो जाएंगे। तो कौन कौन जूनियर ग्रुप है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते जाओ। 8 कार्बन की चेन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम क्या हो जाएगा जरा देखो? नाम हो जाएगा 5 क्लोरो, सभी लोग मैच करेंगे अपना नाम। 5 क्लोरो 7 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर 5 क्लोरो 7 हाइड्रोक्सी। अब H आ गया, उसके बाद आपका क्या आता है? M आता है। तो यहां पर हम लगाएंगे आपका 7 हाइड्रोक्सी, ये आपका मिथॉक्सी है, ये आपका मिथाइल है। तो ये मिथाइल कौन से नंबर पर? 7 पर। और ये मिथॉक्सी, किसी को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? 7 मिथाइल और यहां पर आपका 7 मिथॉक्सी।
एक काम करो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, थोड़ा सा इसमें हम बदलाव लेकर आते हैं। रुको, यहाँ तक तो सब सेम ही है, बस इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हो जाएगा, ये कर दीजिए ऐसे। ठीक है भाई, अब सही है? या इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो, रुको, इसको ऐसे करो और यहाँ पर नंबरिंग डाल दो 8। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चलो 5 क्लोरो 7 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 3 मिथॉक्सी, 5 क्लोरो हो गया, ये भी हो गया, 3 मिथॉक्सी हो गया, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑक्ट 5 इन, ऑक्ट 5 इन, और यहीं नीचे लिख लेना, या नीचे लिख दे रहे हैं उसको, उस वाले का भी तो नाम लिखना है, ऑक्ट 5 इन 1 ऑल, ऑक्ट 5 इन, और यहां पर आ जाएगा 1 अल। कितने लोगों का यही नाम आया? जल्दी बताओ। बहुत सही। आ जाओ, इसका जरा देखो, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस वाले में? इस वाले में आपका प्रेजेंट है, देखो, ये हो गया आर, ठीक है ना, ये हो गया आर, और ये सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये आपका प्रेजेंट है, ये वाला आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये ईस्टर प्रेजेंट है, ठीक है ना। ईस्टर प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलो, तो इसको आओ यहां पर, जरा देखो इसका नाम कैसे लिखोगे। अब इस वाले को तो हमें मजबूरी हो गई, इस वाले को तो हमें 1 कार्बन देना ही 1 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद इसको 2 देना पड़ेगा। अब आप 3 और 4 इधर भी जा सकते हैं, 3 और 4 किधर भी जा सकते हैं, 3 एंड 4। तो ये आर वाला एक तरफ का, जो देखिए हमने क्या बताया था, जब भी आपका एसिड डेरिवेटिव का आप नाम लिखोगे, तो एसिड डेरिवेटिव में जो एसिड के साथ वाला आर होगा, ये तो आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल चेन में काउंट हो जाएगा, ये वाला आर प्रिंसिपल चेन बनाएगा। ये जो होता है इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, और ये सबसे पहले आता था, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम सबसे पहले होगा, और इसको प्रिंसिपल चेन में, ऑक्सीजन वाले आर को हम कभी भी प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल, ये हो जाएगा मिथाइल। उसके बाद आपका 1 2 3 4, 4 कार्बन का ये हो जाएगा, और दूसरा आपका ये आ गया, मिथाइल नहीं आएगा पहले, मिथाइल ही आएगा पहले, मिथाइल। और ये आपका, ये समझ रहे हो ना क्या है, ये आपका इथाइल ग्रुप है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के ब्यूट से पहले आप इथाइल लगाओगे, ये आपका हो गया मिथाइल, और उसकी पोजीशन क्या है, 2, तो 2 इथाइल। उसके बाद आपका 2 इथाइल के बाद ब्यूटेन O8, ये हो जाएगा आपका मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटेन O8, ठीक है ना। चलो भाई, तो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब मैं केवल नाम लिखूंगा और कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं केवल नाम लिखूंगा, बाकी आप लोग मैच करोगे कि आपका नाम सही है या गलत है।
ठीक है भाई, जल्दी बताओ। कनिका पढ़ के आना चाहिए था, कनिका पढ़ के आओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग ये करें, हम इनको जरा पीछे वाला बताएं। उसमें क्या था, उसमें आपका ये था, जरा देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी एच थ्री, इधर आपका था सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, और ये आपका सी एच थ्री। ठीक है ना, यहां पर सी एच दूसरे नंबर पर, यहां पर आपका ये लगा हुआ था इथाइल ग्रुप। ये आपका वो कंपाउंड था, स्ट्रक्चर चाहे जैसी भी हो उससे मतलब नहीं है, कंपाउंड आपका यही था। तो जरा देखो यहां पर ये क्या है, आपका एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है ना, ईस्टर है आपका, तो ईस्टर में जो आर ये वाला जो होता है, इसको तो हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में लिख लेते थे और सबसे पहले लिख लेते थे मिथाइल। ठीक है ना, बाकी ये वाला जो आर है इसको हम प्रिंसिपल चेन वाला आर बोलते थे। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर इसको मिलेगा क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन आपको छांटनी है, तो 1 2 3 4 और एक 5, 5 कार्बन का हो गया ये। तो 5 कार्बन का हो गया, तो एक कार्बन कम करो क्योंकि वो 4 कार्बन का था। तो यहाँ पर आपका ये इस पर लगा होगा, फिर दूसरे कार्बन पर लगा हुआ था ना, तो इसको यहाँ लगाओ। टोटल 4 कार्बन की चेन थी वो, तो यहाँ पर आपका ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। तो मेन जो आपका लगा हुआ है ये वाला मिथाइल कहाँ से आया, इधर से। उसके बाद जब इसका नाम लिखोगे तो 4 कार्बन की है ना चेन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्यूटेन, और ये इसका जो आपका सफिक्स होता है O8। ठीक है ना, और दूसरी पोजीशन पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 इथाइल, ये हो जाएगा। मिथाइल सबसे पहले लिखोगे, फिर 2 इथाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के आना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब इतना हम बार बार आपको बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पढ़ के आना चाहिए आपको, इसी वजह से बोला था कि पढ़ के जरूर आना, ताकि आप ये, अगर आपका ईस्टर आ रहा है आगे चल के एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, ये सारी चीज आएंगे तो पहले से ही आपको पता होगा, ऐसे इसका नाम लिखते थे। जरा देखो सभी लोग, इसका नाम क्या था, इसका नाम होगा आपका 6 इथाइल, 6 इथाइल 8 हाइड्रोक्सी, 6 इथाइल 8 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, 5 मिथाइल 5 इन ऑक्टेन ओइक एसिड। कितने लोगों का नाम आया, नंबरिंग हम यहां से करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है ना, नहीं 4 ही आएगा, 5 ही आएगा, इसको 5 नंबर मिलेगा। क्या हो रहा है ये यार, हाँ, 5 6 7 8 9, और ये आपका ये हो जाएगा 10 कार्बन की चेन है, तो डेकेन ओइक हो जाएगा। ये ऑक्टेन ओइक लिख दिया हमने, गड़बड़ लिख दिया, रुको। 10 कार्बन की चेन है ना, डेकेन ओइक एसिड, ये हो जाएगा। मैंने देखा नहीं, ऑक्टेन ओइक कर दिया, फिर मैंने अभी देखा है तो वो 10 कार्बन का है। ठीक है भाई, अब सही है। ऐसे भी कर सकते हो, डेक 5 इन 1 ओइक एसिड, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी अब करो, अब थोड़ा और स्पीड पकड़ो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अब मुझे करवाने हैं आपको। जरा ये वाला करो।
चलो बताओ, जल्दी से बताओ भाई, इसका नाम बताओ। क्या हुआ? गलत मत मानिए। क्या गलत मान लिया? क्या गलत माना? चलो इसका नाम बताओ फटाक से। चलो भाई, सभी लोग देखेंगे इसका नाम। इसका नाम होगा, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, टोटल 5 कार्बन की आपकी चेन होगी। अब कुछ लोगों ने इसको मिथाइल को भी क्या मान लिया होगा, मिथाइल मान लिया होगा। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया। अभी आपको खोल के बताएंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा देखो। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, ये आपका मिथाइल है बस। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन, पेंट, 2 ईन, ये किसका नाम आया? 2 ब्रोमो 1,3 डाई मिथाइल। क्यों बोल रहे हो भाई? इस डाई मिथाइल को क्यों बोल रहे हो? मिथाइल का मतलब क्या है? अगर मैं इस मिथाइल को हटाकर, अगर मैं यहाँ पर, ये मिथाइल का मतलब यही तो होता है CH3 भाई, यही तो हुआ इसका मतलब CH3 मिथाइल का मतलब। तो अगर इसको जरा देखो, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? CH3, यहां पर आपका CH, ये आ गया आपका क्या, Br, मान लो ये Br आ गया आपका। 1 2 और 2 इसने इधर बना लिए, तो ये C यहाँ से हट जाएगा, H हट जाएगा यहाँ पर ये। उसके बाद आपका इधर आ जाएगा ये, ठीक है, 2 3 हो गया, इधर आपका ये CH3, इधर आपका आ जाएगा ये CH2, ये हो जाएगा CH3। अब इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है बताओ? क्या आप ये यहां से ही तो स्टार्ट करोगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल को ध्यान में रखते हुए? ये आपका नहीं दिख रहा है आपको इतनी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, उसको डाई मिथाइल जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर, तो उसको भी आप समझ नहीं पा रहे हो, ध्यान से कर ही नहीं रहे हो। इसी वजह से तो बोला था रिवाइज करके आना, ठीक है ना। तो यहां पर ये लगा हुआ है मिथाइल का मतलब वहां पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा और है आपके लिए, इसमें कुछ आपको समझाना भी है तो समझाते हैं। कुछ अलग हो जाए, अब थोड़ा सा कुछ अलग, फ्लेवर चेंज हो रहा है अब। चलो भाई इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो फटाक से, इसका नाम लिखो जल्दी से। अभी बहुत क्वेश्चन है यार। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो मैं ही बताता हूं इसको, आपने किया होगा। जरा ध्यान से देखो सभी लोग, यहां पर आपका 2 फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप आपको ये CN दिखाई दे रहा होगा, दूसरा आपका COOH। हमारा काम ही होता है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। हमने देखा एक आपका सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा आपका साइनो प्रेजेंट है। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, प्रिंसिपल चेन काउंट करनी रहती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने प्रिंसिपल चेन ये निकाली होगी, यही तो निकाली होगी आपने। कितने लोगों ने यही निकाली, 4 कार्बन की। लेकिन यही तो आपको सीखना है कि यहां पर 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन नहीं है,
यहां जो प्रिंसिपल चेन है वो 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, एक बार मैंने हिंट दिया था, मैंने कहा था कि आगे चल के ये आएगा। जब भी याद रखना कि जब कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करने लगे तो उसका कार्बन कभी भी प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते हैं। ये चीज याद रखना। कौन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा आप मुझे बताएंगे। यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाएगा ना, तो इसके कार्बन को अब हम काउंट नहीं करेंगे। हम किसके, इसका तो हमें मजबूरी है, पहला नंबर इसी को देना है क्योंकि ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट कार्बन की कॉन्टिन्यूअस होती है आपकी, जो कि आपके मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को क्या करे, कवर करे। तो ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन 2 और इसको हमने दे दिया 3। हम 2 3 क्या 3 नंबर में इसको या इसको 3 दे सकता हूं? नहीं, क्योंकि अगर ऊपर नीचे वाले को 3 अगर किसी को दोगे तो CN छूट जाएगा। तो इस वजह से हमने यहां तक इसको 3 दिया। अब तीसरे नंबर पे हमारा CN लगा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारे 3 कार्बन की। लिख लो इस क्वेश्चन के नीचे, वहीं पर तुरंत लिख लो कि जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपका काम करने लगता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह, तब उसके कार्बन को हम कभी भी प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। एक चीज आपने पहले भी मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल चुके होंगे। तो अब इसका नाम लिखना स्टार्ट कर दो। इसका नाम हो जाएगा 3 साइनो 3,3 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है भाई, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, इसका मतलब सो रहे हैं। ठीक है ना, सर्कल एल्डिहाइड लगाए थे COH में, तब तो COH एंड एल्डिहाइड दोनों के कार्बन काउंट किए थे पेरेंट चेन में। वो आगे चल के रूल आएगा, चिंता मत करो, वो भी आएगा। ठीक है बच्चा, कौन है ये? ऋषि तिवारी। 2 लोगों को छूट होती है, पहला आपका कीटोन और दूसरा आपका होता है एल्डिहाइड। ठीक है ना, क्यों होती है आगे आएगा, चिंता मत करो। तो छठा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप करोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इसका नाम बताओ सबसे पहले। इसमें तो कोई भी लफड़ा नहीं है, तुरंत इसका नाम लिख सकते हो। सबसे पहले आपने देखा यहां पर COH प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इसको नंबर 1 देंगे, तो इसको 2, इसको 3। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है आपका? ये प्रेजेंट है आपका कीटोन। क्या प्रेजेंट है? हाँ, तो क्या कह रहे थे हम कि यहां पर ये कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी इसका कार्बन फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आता है। इसका जो कार्बन होता है ना, वो प्रिंसिपल चेन के अंदर ही आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल चेन के अंदर ही मिलेगा। तो हमारी मजबूरी हो जाती है इसके कार्बन को काउंट करना। यहां सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर कीटोन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा। इस वजह से यहां पर हम क्या करेंगे, इसके कार्बन को काउंट करेंगे। इसको नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल चेन में आपका आ जाता है। फिर से सुनना, जब भी कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करता है तो उसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। रूल नंबर 1 ये हो गया। नेक्स्ट रूल आपका दूसरा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जहां पर कीटोन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और इसको हमको क्या करना पड़ रहा है, काउंट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा प्रिंसिपल चेन के बीच में ही आएगा। इसके दोनों तरफ आर लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसको कभी भी 1 नंबर नहीं मिलता है। एक तो पहले ही ये बता चुके हैं। दूसरी बात ये जान लो आज कि इसको करते हैं, इसके कार्बन को काउंट करते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी होती है। इसका कार्बन हमेशा बीच में ही आता है प्रिंसिपल चेन के। ठीक है ना, चलो तो ये आपका यहां पर हो गया।
क्या कह रहा है? महंगी चीज की खुजली रहती ही है। ओहो हो, अच्छा। चलो भाई, तो ये आपका यहां पर हो गया। तो अब इसका नाम लिख दो। अब इसका नाम तुरंत लिखोगे आप लोग, नाम तो लिख ही दोगे ना, ये लिख लेना जो हमने बोला है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपका 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है प्रॉब्लम, तब इसका नाम लिखो, तब इसका नाम लिखो। अभी ऋषि ने जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन आ गया, देख लो। अब आप मुझे बताएंगे, क्या यहां पर फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपका, दोनों के पास कार्बन है, सीनियर ग्रुप प्रेजेंट है, जूनियर ग्रुप प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू रूल हम CHO के इसके कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे? केवल इसके कार्बन को हम काउंट करेंगे। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट किया जाएगा, जूनियर वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, उसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 एल्डो मीथेनोइक एसिड। समझ गए? अब जरा ध्यान से सुनना, और में इसका एक और नाम हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहली कंडीशन आपने देखी जब हमने CHO के कार्बन को यहां पर प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं किया, लेकिन एक कंडीशन और है जिसमें इसके कार्बन को हम काउंट करते हैं। वो क्या है? ध्यान से सुनना। आपने कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा, कार्बोनिल ग्रुप में 2 फंक्शनल ग्रुप आपके आते हैं, एक आपका CHO आता है और दूसरा आपका आता है कीटोन। ऐसा लगता है कीटोन जो है ना वो CHO के परिवार का है, इसका बड़ा भाई है, ठीक है ना। और कीटोन को एक VIP ट्रीटमेंट मिला हुआ है। ये एक VIP आदमी है कि कोई भी किसी का भी कार्बन काउंट नहीं किया जाएगा, इससे बड़े बड़े लोगों का कार्बन काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन इसको VIP ट्रीटमेंट मिला हुआ है, इसका काउंट किया जाता है। तो ये क्या होता है? मान लो ये विधायक हो गए, जैसे पूर्व विधायक हो गए, मतलब अब विधायक नहीं रहे क्योंकि बहुत नीचे आते हैं। मान लो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, जो भी मान लो, तो इनका VIP कोटा तो रहेगा ना। तो जब इनका VIP कोटा रहेगा, ये इनके छोटे भाई हैं, इनका तो महा VIP रहेगा। मेरा भाई विधायक है, मुझसे ज्यादा बोलोगे, इस तरीके से। जैसा होता नहीं है चाचा विधायक हो जाए, चचा हमारे विधायक हैं, तो भतीजा पहले ही उलने लगता है, सबसे पहले माला लेके आएगा, अरे चचा विधायक बन गए। और चचा विधायक रहे या ना रहे, उसका दबदबा हमेशा रहता है। चचा विधायक थे, अभी हैं, फिर बाद में कहेगा थे। तो यही इनका हाल है कि भले से ये कुछ ना हो, लेकिन ये किसके दम पे फूलते हैं? अपने भाई के दम पे, कि जब उसका हो रहा है तो भैया हमारा भी होगा। तो इस वजह से इनका भी कभी कभी काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। जब इनका काउंट करोगे तो इथेनोइक एसिड लगाओगे, लेकिन इनका जो फिर जब अपनी पहचान तो इनकी खुद है नहीं, किसकी पहचान के नाम पर ये फूल रहे हैं इतने ज्यादा? कीटोन के नाम पर, ठीक है ना। तो इनका जो आपका प्रीफिक्स होगा वो भी कीटोन वाला ही यूज होगा। मतलब यहां पर हम लिखेंगे 1 कीटो इथेनोइक एसिड, 1 कीटो इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। केवल याद रखना इसी केस में ऐसा होता है आपका, एल्डिहाइड के केस में, बाकी किसी के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि छूट केवल भाई को मिल सकती है कीटोन के, ठीक है। साइनों को छूट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। कीटो लगेगा उसके नाम के आगे। हमने क्या बोला कि इनकी कोई पहचान नहीं है, इनके कार्बन को काउंट किया जा रहा है। तो इनके कार्बन को काउंट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये कीटोन के छोटे भाई हैं, इस वजह से, ठीक है ना। तो इनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, लेकिन इन्होंने कीटोन का सहारा लिया, तो हमको इस पे 1 कीटो लगाना पड़ेगा। एल्डो नहीं लगाएंगे, 1 कीटो, एल्डो या फॉर्मिल नहीं लगाएंगे, 1 कीटो इथेनोइक एसिड, ठीक है एल्डो, लेकिन कीटो लगाकर लिखोगे अगर काउंट कर रहे हो तो,
नहीं काउंट करोगे तो ऊपर वाला लिखोगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शब्दों को जरा समझा करो, ठीक है, लिख लिया करो, ये रेफरेंस बहुत अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलो भाई, अब इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए और आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन आप कर भी लोगे, ठीक है ना। कुछ और अच्छी अच्छी चीजें आपको लेकर आते हैं, कुछ और अच्छी अच्छी चीजें अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जहां आपका डर स्टार्ट होता है। असली डर इनमें नहीं होता,